वेलकम टू द जूलॉजी क्लास। आज जूलॉजी क्लास में हम स्टडी करेंगे मसल्स यानी कि पेशियाँ। पेशियाँ हमारे शरीर के सभी भागों का संचालन करती हैं और तथा केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती हैं। बेसिकली दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। हमारे जो शरीर है उसका सबसे बड़ा उत्तक तंत्र होता है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स हाफ ऑफ द बॉडी वेट। हमारे बॉडी का लगभग 40 से 45% भाग जो है वो हमारे मसल्स यानी कि पेशियों का बना होता है। ये वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस को प्ले करती हैं। लगभग 430 प्रकार की स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। उनमें से भी 80 पेयर्स जो हैं वो हमारे विगरस मूवमेंट को प्रदान करती हैं। मसल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर एंड ओरिएंटेशन होता है। अगर हम मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण हैं वो हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी स्टिमुलस या संवेदन को रिसीव और उसको रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द मसल टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। देन सेकेंड characteristic is the contractibility and relaxation. It is basically the ability to shorten and thicken. मसल जो है वो अब छोटी एवं मोटी होने की एबिलिटी रखती है, इसे हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द डिस्टेंसिबिलिटी और द एक्सटेंसिबिलिटी. इट इज़ द स्ट्रेचिंग एबिलिटी. मसल कैन स्ट्रेच इटसेल्फ. एक मसल को हम स्ट्रेच करके उसकी जो लंबाई है उसको बढ़ा सकते हैं। एंड अनदर फोर्थ एबिलिटी इज़ द इलास्टिसिटी, यानी कि जब हम स्ट्रेच करने के बाद में मसल को पुनः छोड़ते हैं तो वो अपनी पुनः स्थिति रिलैक्स अवस्था के अंदर वो पुनः अपनी लेंथ पा लेती है। इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टू रिकॉइल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की जो एबिलिटी होती है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और एक्टिविटी होती है या एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मसल का जिसे हम कंडक्टिबिलिटी कहते हैं। कंडक्टिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का संचालन या संचरण करने की जो प्रवृत्ति होती है। संचरण का मतलब है जब हम मसल के एक भाग को स्टिमुलेट करते हैं तो इस कंप्लीट मसल जो है वो अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ में स्टिमुलेट हो जाती है, यानी कि पूरा जो संवेदन है वो पूरी की पूरी मसल के अंदर फैलाया जा सकता है। Once a part of muscle fiber is stimulated by a stimulus of adequate strength, it is conducted within no time to all its part. पूरे के पूरे पार्ट्स के अंदर फैलाया जाता है। इस एबिलिटी को हम कंडक्टिबिलिटी कहते हैं। मसल्स को अगर देखा जाए तो मेन हमारे पास में 3 तरीके के मसल ग्रुप होते हैं या मसल्स को हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। The straighted muscle, smooth and the cardiac muscle. Straighted मतलब रेखित पेशियाँ, smooth यानी कि चिकनी पेशियाँ या अरेखित पेशियाँ या नॉन स्ट्रेटेड मसल भी इन्हें हम कहते हैं। एंड द कार्डियक मसल्स आर द हृदय पेशियाँ। ये 3 मुख्य प्रकार की पेशियाँ हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। स्केलेटल मसल जो है दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द स्केलेटन। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच जो मसल्स होती हैं या दे आर अटैच टू द बोन्स। हमारी हड्डियों से अटैच जो मसल्स होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। दे एनेबल द बोन्स टू मूव. बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं एंड दे प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी. हमारी बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। स्केलेटल मसल दे परफॉर्म बोथ द डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्क. 2 तरीके के वर्क परफॉर्म करती हैं। दे परफॉर्म द लोकोमोशन, पोजिशनिंग ऑफ द सेगमेंट्स एंड दे ऑल्सो मेंटेन द बॉडी पोस्चर. एंड दे आर द स्केलेटल मसल, दे आर बेसिकली द वॉलेंट्री मसल. वॉलेंट्री मसल्स मतलब दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर, इसलिए इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। एंड दे आर द मसल्स ऑफ द लिम्स, एब्डोमेन, हेड, नेक, फेस, आई, डायफ्राम एंड टंग्स. टोटल हमारी बॉडी के अंदर लगभग 640 टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये 3 प्रकार की जो मसल्स हैं इनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हृदय के अंदर जो पेशियाँ उपस्थित होती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं।
हमारी जो बोन्स यानी कि हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल्स होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या विसरा के अंदर जितनी भी मसल प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम स्मूथ मसल या अरेखित पेशियाँ कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो पेशियाँ हैं उनकी पोजीशनिंग जो है हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। स्केलेटल मसल की अगर हम संरचना को अध्ययन करें तो इस संरचना को हम अध्ययन करते हैं। इट इज़ बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल और द सेल फाइबर। स्ट्रेटेड मसल जो होती हैं ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं एवं मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुकेंद्रकीय मसल्स होती हैं। ये संपूर्ण जितनी भी हमारे शरीर के अंदर मसल होती है उनका टोटल हाफ ऑफ द बॉडी वाटर जो होता है वो स्केलेटल मसल के अंदर उपस्थित होता है। क्योंकि ये हमारी बोन से अटैच्ड होती है इसलिए इनको हम मायोटोमल मसल्स भी कहते हैं। इनका जो नेचर होता है वो सिंसीशियल होता है और ये इनके ऊपर जो नर्व्स सप्लाइड होती हैं वो सोमेटिक नर्व्स कहलाती हैं, यानी कि ये सोमेटिक नर्व से सप्लाइड होती हैं। एक मसल की अगर स्केलेटल मसल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली दे आर अटैच टू द बोन्स। बोन्स से मसल्स स्केलेटल मसल्स को अटैच करने वाला जो भाग होता है उसे हम टेंडन कहते हैं। एक स्केलेटल मसल के ऊपर 3 प्रकार की कवरिंग पाई जाती है। 3 कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक की परतें पाई जाती है। सबसे बाहरी परत जो होती है जो कि एंटायर मसल यानी कि एक पेशी को घेरे रखती है उसे हम एपीमाइसियम कहते हैं। एक मसल के अंदर उपस्थित फेसिकल के ऊपर पाई जाने वाली जो टिश्यू कवरिंग होती है उसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और एक मसल फाइबर के ऊपर फेसिकल के अंदर भी कई सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं, तो एक मसल फाइबर के ऊपर पाई जाने वाली जो टिश्यू कवरिंग होती है उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। एक मसल जो है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। मसल का वह पार्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द मसल स्केलेटल मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पर बिगिन होता है दैट इज कॉल्ड एज विच स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग इज कॉल्ड एज ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे संकुचन स्टार्ट होता है लेकिन इट इज़ रिलेटिवली फिक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये अपने आप को स्थिर बनाए रखता है। दूसरा भाग जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसर्शन। द पार्ट विच मूव्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इंसर्शन। वह पार्ट जो कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मूव होता है उसे हम इंसर्शन कहते हैं। एंड द मिडिल थिक पार्ट इज कॉल्ड एज द मसल बेली। जो फ्लैशी कॉन्ट्रैक्टाइल भाग होता है मसल का वह बेली कहलाता है। फिर से देखते हैं, ओरिजिन इज द पार्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, बट इट इज़ रिलेटिवली फिक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान खुद अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इंसर्शन वह भाग होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मूव होता है। एंड द मिडिल थिक पार्ट इज कॉल्ड एज बेली। टेंडन इज द पार्ट विच अटैचेज मसल टू अ बोन। एक बोन को मसल से अटैच करने का जो भाग होता है उसे हम टेंडन कहते हैं। एक मसल बेली जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मसल फेसिकुलाई से मिलकर के बना होता है। एक मसल बेली के अंदर अगर हम उसकी संरचना का टीएस काट करके अध्ययन करें तो वो लार्ज नंबर ऑफ मसल फेसिकुलाई से मिलकर के बना होता है। अगर इसका हम सिंगुलर देखें तो उसे हम फेसिकुलस कहते हैं। फेसिकुलाई या एक फेसिकुलस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एक मसल फेसिकुलाई के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एवरी मसल फाइबर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल। हर एक मसल फाइबर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं। एंड एवरी मायोफाइब्रिल इट हैज़ नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स। हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक मसल जो है उसे हम एक होल ऑर्गन की तरह मानते हैं। एक पेशी को हम एक पूरा अंग मानते हैं। मसल के अंदर उपस्थित जो फेसिकल्स हैं उसको हम एक पोर्शन ऑफ मसल मानते हैं।
देन मसल फाइबर इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल मसल. मसल फाइबर के अंदर देर आर नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स विच आर कॉल्ड एज मसल सेल ऑर्गेनल. ये हम एक साइटोस्केलेटन मसल सेल के अंदर एक साइटोस्केलेटन सिस्टम की तरह मानते हैं. एवरी मायोफाइब्रिल इट हैज़ number of myofilaments which are called as before myofilament a contraction unit is called as sarcomere. जो मायोफाइब्रिल का एक पोर्शन है. मायोफाइब्रिल जो है वो नंबर ऑफ मायोफिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं. एंड दीज मायोफिलामेंट्स दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. इसे हम और डिटेल में अभी स्टडी करेंगे. तो स्केलेटल मसल जो है इसके अंदर ये निम्न भाग पाए जाते हैं. सबसे पहले ऊपर की तरफ मसल बेली के अंदर फेसिकुलाई के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर दे हैव नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल हैज़ अ सार्कोमियर एंड सार्कोमियर इट हैज़ मायोफिलामेंट्स विच आर कॉल्ड एज थिक एंड थिन फिलामेंट्स. ये हमें संरचना देखने को मिल रही है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स की. स्केलेटल मसल, द कार्डिक मसल एंड द स्मूथ मसल. स्केलेटल मसल जो है वो या जिसे हम रेखित पेशियाँ कहते हैं, ये स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी नेचर की होती है, यानी कि दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर. उसके ऊपर हमारा विल पावर का कंट्रोल होता है. कार्डिक मसल जो है वो स्ट्रेटेड एवं इनवॉलंटरी होती है. इनकी जो अपीयरेंस होती है वो रेखित पेशियों के समान होती है, लेकिन इनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है. कार्डिक मसल्स कहलाती हैं. देन स्मूथ मसल्स दे आर नॉन स्ट्रेटेड, यानी कि चिकनी प्रकार की पेशियाँ होती हैं. इनके ऊपर रेखित प्रकार की अपीयरेंस नहीं होती है या बैंड्स लाइक अपीयरेंस नहीं होती है. एंड दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर. दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर. तो ये तीन प्रकार की पेशियाँ होती हैं. स्केलेटल मसल के बारे में अभी हमने पढ़ा. कार्डिक मसल जो हैं दे मेक अप द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट यानी कि बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिक मसल. ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं. इनकी जो संरचना होती है वो स्ट्रेटेड होती हैं. इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो शॉर्ट ब्रांच्ड होती हैं और उनके ऊपर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है. जबकि रेखित पेशियाँ जो हैं वो सिंसीशियल स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती हैं. सेल्स कनेक्ट टू ईच अदर एट द इंटरकैलेटेड डिस्क. आपस में एक दूसरे से इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं. उसके पश्चात स्मूथ मसल और द विसरल मसल जो हैं ये हमारी जितने भी विसरा हैं, ये विसरल ऑर्गन्स हैं, उनकी वॉल बनाती हैं. फॉर्म द वॉल ऑफ द ऑर्गन्स एंड द ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स. दीज टिश्यूज़ आर नॉन स्ट्रेटेड. इनके ऊपर किसी भी प्रकार के बेंड्स के समान संरचना नहीं उपस्थित होती है. दे आर ऑफ इनवॉलंटरी नेचर. इनके ऊपर हमारी इच्छा शक्तियों का नियंत्रण नहीं होता है. दे कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट. अपने आप निरंतर रूप से संकुचित एवं रिलैक्स होती रहती हैं. दीज टिश्यूज़ आर एक्सट्रीमली एक्सटेंसिबल वाइल स्टिल रिटेनिंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. इनके अंदर बहुत अधिक स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है और उसके साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी को भी रिटेन करके रखती हैं. द सेल्स आर बेसिकली शॉर्ट एंड स्पिंडल शेप. इनकी जो कोशिकाएं हैं वो छोटी आकृति की होती है और स्पिंडल शेप्ड होती हैं और लेकिन ब्रांच नहीं होती हैं. एंड दे हैव सिंगल न्यूक्लियस. उनके अंदर कोशिकाओं में सिर्फ एकमात्र केंद्रक उपस्थित होता है. स्केलेटल मसल की संरचना को भी हमने चित्र द्वारा ऑलरेडी देख लिया है. स्केलेटल मसल जो है सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू की इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है उसे हम एपिमाइसियम कहते हैं. स्केलेटल मसल की जो बेली है उनके अंदर नंबर ऑफ बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फेसिकल कहते हैं. फेसिकल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होती है या आवरण होता है या शीट होती है उसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं. ईच फेसिकल इज कम्पोज्ड ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर, जो कि एक सेल की तरह हम उसको मानते हैं. और मसल फाइबर की जो बाहर की कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम. every muscle fiber it consists of many myofibril, and myofibril ultimately basically they are formed by the two filaments which are called as myofilament, the thick filament and the thin filament. Myofilament जो हैं they are basically they are made up of two type of proteins, the actin protein and the myosin protein. Actin proteins they form the thin filament
and the myosin protein, they form the thick filaments. Each myofibril is composed of 1500 myosin filament and 3000 actin filament. हर एक myofibril के अंदर लगभग 1500 तो myosin filament होते हैं, जबकि 3000 यानी कि 3000 actin filament होते हैं. थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन के बने होते हैं एंड थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं. ये इसकी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं. स्ट्रेटेड मसल जो है वो बैंड की समान संरचना दिखाती है. मीन्स दे हैव ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट लाइटर एंड डार्कर बैंड. उनके अंदर हल्के अभिरंजित एवं गहरे अभिरंजित दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं. इसकी संरचना को अभी हम और आगे देखते हैं. मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट जो है ये मिलकर के दो प्रकार के बैंड्स बनाते हैं, द ए बैंड और द डार्क बैंड, जिसे हम एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं. डार्क बैंड जो होता है उसे हम एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, जबकि जो लाइटर बैंड होता है उसे हम आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं. देर इज़ अ कंपैरेटिवली लाइटर जोन बिटवीन द ए बैंड. ए बैंड के बीच के अंदर हमें एक कंपैरेटिवली लाइट जोन दिखाई देता है, जिसे हम एच जोन कहते हैं. द फिलामेंट और द थिन फिलामेंट और द एक्टिन फिलामेंट्स, दे आर अटैच्ड विद द जिगजैग टाइप ऑफ लाइन विच आर कॉल्ड एज द जेड लाइन. एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिन फिलामेंट जो हैं वो एक जेड लाइन द्वारा कनेक्टेड रहते हैं. तो कंप्लीट आई बैंड जो है वो लाइटर होते हैं, वेर देर इज़ नो मायोसिन ओवरलैपिंग. आई बैंड जो है ये कंपैरेटिवली लाइटर जोन होते हैं, यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट जो है वो अनुपस्थित होता है. एक हाफ ऑफ द आई बैंड प्लस वन फुल ए बैंड प्लस अगेन हाफ ऑफ द आई बैंड या दो जेड लाइन के बीच के जो हमारा डिस्टेंस है उसे हम एक सार्कोमियर कहते हैं. एक सार्कोमियर जो है वो हमारी यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है. मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट जो है वो आपस में एक दूसरे से क्रॉस ब्रिजेस द्वारा कनेक्टेड होते हैं. मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय क्रॉस ब्रिजेस. क्रॉस ब्रिजेस के ऊपर की जो अटैचमेंट साइट होती है उन्हें हम मायोसिन हेड कहते हैं. एक मायोसिन फिलामेंट जो है वो लगभग 6 एक्टिन फिलामेंट द्वारा जुड़ा रहता है. तो ये हमारी मायोसिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर हो गई. इसके अतिरिक्त स्केलेटल मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं. एक स्केलेटल मसल के अंदर उपस्थित जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. इनकी जो लेंथ होती है वो 0.1 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर तक होती है. डायमीटर जो होती है वो 0.001 सेंटीमीटर से 0.01 सेंटीमीटर होती है. मायोफाइब्रिल जो है वो एलोंगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर अलाइंड इन द पैरेलल अरेंजमेंट और दे एक्सटेंड इन द फुल लेंथ ऑफ द सेल. पूरी सेल के अंदर